कभी सोचा है कि इस दुनिया में आने से पहले हमारी यात्रा आखिर होती कैसी है? गरुड़ पुराण का 6वां अध्याय हमें ठीक इसी असाधारण और सच कहूं तो रहस्यमयी सफर पर ले जाता है, गर्भाधान से लेकर इस दुनिया में हमारे पहले कदम तक। तो चलिए आज मिलकर इस आध्यात्मिक रहस्य से पर्दा उठाते हैं। देखिए, ये कोई मामूली सवाल नहीं है। ये वो बुनियादी सवाल है जो खुद गरुड़ देव ने भगवान विष्णु से पूछा था। और जानते हैं, इसका जवाब ही इस पूरे अध्याय की कह सकते हैं आत्मा है। यही सवाल हमें सीधे उस रहस्य की जड़ तक ले जाता है जो हम सबके अस्तित्व से जुड़ा है। तो इस पूरे सफर को हम 5 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि आत्मा एक शरीर में प्रवेश कैसे करती है। उसके बाद गर्भ के अंदर 9 महीनों की वो कठिन परीक्षा। फिर आएगा वो हैरान कर देने वाला पल जब आत्मा को अपने पिछले जन्म याद आते हैं। चौथा हिस्सा ये बताएगा कि जन्म होते ही ये सारा ज्ञान कैसे क्यों गायब हो जाता है। और आखिर में हम जीवन और पुनर्जन्म के इस कभी न खत्म होने वाले चक्र के रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस सफर के पहले पड़ाव से शुरुआत करते हैं। भगवान विष्णु बताते हैं कि कैसे गर्भाधान की प्रक्रिया के साथ ही एक आत्मा के भौतिक रूप लेने की कहानी शुरू हो जाती है। और ये जो शरीर का बनना है ना, ये हैरान करने वाली तेजी से होता है। जरा सोचिए, सिर्फ एक रात में ये एक कलल, जिसे कलल कहा गया है, उसका रूप ले लेता है। 5 रातों में ये एक बुलबुले जैसा हो जाता है, यानी बुदबुद। और सिर्फ 10 दिनों में ये बेर के फल जितना, मतलब मांस का एक पिंड बन जाता है। जीवन कितनी तेजी से आकार लेता है। अब हम इस यात्रा के सबसे अहम हिस्से में पहुंच रहे हैं, गर्भ में विकास का वो दौर जिसे अग्नि परीक्षा कहा गया है। यहाँ सिर्फ शरीर का विकास नहीं होता, बल्कि आत्मा एक ऐसे दौर से गुजरती है जिसके बारे में सुनकर शायद रोंगटे खड़े हो जाएं। देखिए, ये विकास कितना व्यवस्थित है। पहले महीने में सिर बनता है, दूसरे महीने तक हाथ और बाकी अंग भी बनने लगते हैं। तीसरे महीने में नाखून, बाल, त्वचा, यहाँ तक कि लिंग की पहचान भी हो जाती है। चौथे में शरीर के 7 जरूरी धातु बनते हैं। 5वें महीने से तो भूख और प्यास का एहसास भी शुरू हो जाता है। और 6ठे महीने में भ्रूण एक झिल्ली, जिसे जरायु कहते हैं, उससे ढककर गर्भ में दाहिनी ओर चला जाता है। सच में कमाल की प्रक्रिया है ये। लेकिन जैसा मैंने कहा, ये कहानी सिर्फ विकास की नहीं है। इसके साथ साथ चलता है अथाह कष्ट का दौर। गरुड़ पुराण गर्भ के अंदर के माहौल का जो वर्णन करता है, वो बहुत ही कठोर है। वो जगह मल मूत्र के एक गड्ढे जैसी बताई गई है। उस कोमल शरीर को भूखे कीड़े लगातार काटते रहते हैं। माँ के तीखे या गर्म खाने से भी उसे बहुत पीड़ा होती है। वो एक झिल्ली में लिपटा, आंतों से ढका, सिर नीचे किए, कमर और गर्दन झुकाए पड़ा रहता है। ये कल्पना करना भी मुश्किल है। और अब आता है इस कहानी का आध्यात्मिक चरमोत्कर्ष। एक ऐसा अनोखा मोड़, एक ऐसा पल जब उस अंधेरे में आत्मा को चेतना मिलती है और उसे ना सिर्फ अपने पिछले कर्म बल्कि अपने सारे पिछले जन्म सब कुछ याद आ जाता है। जी हाँ, 7वें महीने में, इसी महीने में आत्मा जागती है। उसे अपनी पूरी यात्रा याद आ जाती है। वो समझ जाती है कि वो कहाँ है और क्यों है। और ये ज्ञान, ये याददाश्त उसे बेचैन कर देती है। वो गर्भ में चल रही हवाओं के कारण एक जगह टिक ही नहीं पाती। तो जब आत्मा को ये सब याद आता है, तो वो सबसे पहले क्या करती है? अपनी लाचारी को समझते हुए वो सीधे परमात्मा की शरण में जाती है। वो प्रार्थना करती है, मैं लक्ष्मी के पति, जगत के आधार और अशुभ का नाश करने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाता हूँ। ये प्रार्थना उसकी गहरी पीड़ा और एक सहारे की तलाश को दिखाती है। और इसके बाद आत्मा एक पवित्र वादा करती है, एक संकल्प लेती है। वो कहती है, अगर मैं इस गर्भ से बाहर निकल गया तो मैं हमेशा आपके चरणों का स्मरण करूंगा और मुक्ति पाने के लिए ही सारे उपाय करूंगा। सोचिए, गर्भ के उस अंधेरे में लिया गया ये कितना गहरा संकल्प होगा। पर यहाँ आत्मा एक बहुत बड़े कंफ्यूजन से, एक दुविधा से गुजरती है। एक तरफ वो सोचती है, मैं पेट की आग से जलते इस मल मूत्र के कुएं से बाहर कब निकलूंगा, मतलब वो इस पीड़ा से भागना चाहती है। लेकिन ठीक उसी पल दूसरी तरफ उसे डर भी लगता है। वो सोचती है, मैं बाहर नहीं जाना चाहता, क्योंकि बाहर जाकर तो मैं फिर से पापी बनूंगा और फिर कष्ट भोगूंगा। क्या कश्मकश है। अब आता है वो पड़ाव जिसे पतन कहा गया है। जन्म का वो पल और वो माया का पर्दा जो आते ही उस सारे दिव्य ज्ञान पर पड़ जाता है जिसे आत्मा ने अभी अभी हासिल किया था। जन्म की हवा,
जिसे प्रसूति वायु कहते हैं, वो आत्मा को सिर के बल बाहर धकेलती है। ये प्रक्रिया इतनी ज्यादा मुश्किल और दर्दनाक होती है कि बाहर आते ही आत्मा की सांस रुक जाती है और वो अपनी सारी याददाश्त, वो सारा ज्ञान, वो सारे वादे, सब कुछ खो देती है। तो सवाल उठता है कि आत्मा सब कुछ भूल क्यों जाती है? गरुड़ पुराण इसका जवाब देता है, वैष्णवी माया। ये भगवान विष्णु की ही एक दिव्य भ्रामक शक्ति है। जैसे ही आत्मा इस दुनिया में आती है, ये माया उसे अपने प्रभाव में ले लेती है और वो अपना सारा दिव्य ज्ञान और गर्भ में किए सारे वादे सब भूल जाती है। और ऐसा नहीं है कि जन्म लेते ही सारे कष्ट खत्म हो गए। नहीं, बस कष्ट का रूप बदल जाता है। अब वो एक ऐसी लाचारी की स्थिति में है जहां वो अपनी कोई जरूरत बता नहीं सकता। गंदे बिस्तर में पड़ा रहता है, मच्छर खटमल जैसे कीड़े काटते हैं, पर वो न खुजली कर सकता, न उठ सकता है, न अपनी मर्जी से हिल डुल सकता है। पीड़ा का ये एक नया दौर है। और अब हम इस कहानी के आखिरी हिस्से पर पहुंच गए हैं, चक्र। यहाँ हम समझेंगे कि वो जो वादे थे, जो गर्भ में किए गए थे, उनके भूल जाने का नतीजा क्या होता है। कैसे यही भूल जन्म और मृत्यु के अंतहीन चक्र को चलाती रहती है। वो लाचार शिशु जैसे जैसे बड़ा होता है, युवा होता है, वो आसुरी संपत्ति इकट्ठा करने लगता है। अब ये आसुरी संपत्ति क्या है? ये है अहंकार, क्रोध, अज्ञान, मतलब दुनिया का मोह माया। वो उस पवित्र वादे से कोसों दूर चला जाता है जो उसने कभी गर्भ में किया था। और यहाँ पुराण एक बहुत ही जबरदस्त उदाहरण देता है। देखिए, हिरण, हाथी, पतंगा, भौंरा और मछली, ये सब सिर्फ अपनी एक एक इंद्रिय के वश में होकर मारे जाते हैं। तो पुराण सवाल करता है कि उस इंसान का क्या होगा जो अपनी पांचों इंद्रियों से पांचों तरह के विषयों का मजा लेता है? वो भला नष्ट क्यों नहीं होगा? ये सवाल सीधे विनाश और दुख के चक्र की तरफ इशारा करता है। और अंत में नतीजा यही होता है, आत्मा अपने ही कर्मों की रस्सियों में बंध जाती है, माया से ऐसी भ्रमित होती है कि उसे कभी वैराग्य यानी दुनिया से अलगाव मिलता ही नहीं, और नतीजा वो बार बार जन्म लेती है और कष्ट के उसी चक्र को बार बार दोहराती है, हमेशा के लिए। और इस पूरी बातचीत को हम शास्त्र के इसी एक गहरे सवाल पर आकर रोकते हैं। ये सवाल सोचने पर मजबूर कर देता है। अगर वो ज्ञान जो गर्भ में या बीमारी में या फिर शमशान में मिलता है, अगर वो हमेशा के लिए टिक जाए, तो ऐसा कौन है जो इस दुनिया के बंधन से मुक्त नहीं हो जाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हम सभी को अपने अंदर ही खोजना है।